नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। फैसले में क्या कहा गया है पहले ये जान लीजिए, उसके बाद फिर इसकी पूरी स्टोरी समझाऊंगा कि इसकी पूरी स्टोरी है क्या। जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, यह वर्डिक्ट दिया गया है। 5 जजेस की जो बेंच है उसमें से 3 ने पक्ष में सुनाया है और 2 अगेंस्ट में, अर्थात ये फैसला 3 और 2 में 3 जीता माना गया, बहुमत का मेजोरिटी था। इस कारण से जो फैसला ये सुनाया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये न्यूज है। अब आइए इसका इतिहास जानते हैं, इसकी पूरी कहानी है क्या। पूरी कहानी यह है कि जब हमारा संविधान बना, जब नया देश हमारा आजाद हुआ, तो उस टाइम पे रिजर्वेशन का कॉन्टेक्स्ट लेकर के आया गया। संदर्भ यह था कि जो भी लोग सामाजिक रूप से, सोशली रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। क्लियर है? तो जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया गया था, आरक्षण का प्रावधान किया गया था। समय समय पर आरक्षण पर डिस्कशन होता रहा और 1992 में 1992 में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह कहा कि भैया रिजर्वेशन कितना भी दे दीजिए, 2%, 10%, 15%, 20%, जितना देना है दीजिए, बस यह ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। क्लियर? ये जो रिजर्वेशन दिया गया था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के लिए, ये आपका सरकारी जो नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरी और जो शिक्षा है उस पर दिया गया था, एजुकेशन और आपका गवर्नमेंट जॉब्स पर दिया गया था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कहीं पर वैकेंसी निकलती है 100 वैकेंसी निकली, अब 100 वैकेंसी निकली तो SC ST है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, जितने भी हैं ये टोटल मिला के इनका 49 से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। इनके लिए जो भी सीट रिजर्व की जाएंगी 49 की जाएंगी, 50 से ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि अगर 50 से ज्यादा होती हैं तो 1992 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो आपका सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात चली जाएगी। इस कारण से 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यह हो गया आपका बात। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे यह होता है कि जनवरी 2019 में सरकार ने क्या किया कि 103 नंबर का संविधान संशोधन किया, 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और जो 103 नंबर का संविधान संशोधन किया उसमें क्या किया कि जो सवर्ण, कमजोर सवर्ण हैं, उन्हें 10% का रिजर्वेशन दे दिया, जिसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कहा गया। क्लियर है? दिमाग में रहेगा कि सुप्रीम आदरणीय जो पार्लियामेंट है, जो 2019 में, जनवरी 2019 में उन्होंने 103 नंबर का संविधान संशोधन किया। और संविधान संशोधन जब किया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 और जो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 है उसको संशोधित किया, अमेंड किया। और उस आधार पर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो ईडब्ल्यूएस है, जो आपका सवर्ण कमजोर है आर्थिक रूप से, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया 10% का। यह हो गया। अब इसमें विवाद क्या था, विवाद जानते हैं, आइएगा। विवाद यह था कि जब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10% का रिजर्वेशन दिया गया, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इसके खिलाफ थी, या और भी जो लोग हैं, जो संगठन है जो इसके खिलाफ थे, उन्होंने अपने अपने लॉजिक दिए। अपने अपने क्या लॉजिक दिए आइए जानते हैं। अपने लॉजिक ये दिए कि जो मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं, कुछ छात्र हाई कोर्ट चले गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चले गए, और उन्होंने लॉजिक दिया कि भैया जो सुप्रीम SC ST को और जो OBC को रिजर्वेशन से बाहर किया गया है, यह संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यह लॉजिक दिया मध्य प्रदेश के कुछ छात्रों ने 2020 में। कहां पर? हाई कोर्ट में। और जानते हैं कि इस पर क्या विवाद था? और यह विवाद था कि आपको मालूम है कि मूलभूत ढांचे के खिलाफ इसे माना जा रहा था। रीजन यह था कि 1973 में, 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यह पूरा नाम है उस वर्डिक्ट का। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय न्यायपालिका ने क्या कहा था कि जो पार्लियामेंट संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, जो चाहे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है कि भाई मूलभूत ढांचा क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मूलभूत ढांचे का मतलब यह होता है कि जो बेसिकली दिया गया है। जैसे अगर मैं हूं, अब मेरे को जब मैं पैदा हुआ तो जो ईश्वर ने मुझे बनाया, 2 कान बनाए, 2 नाक बनाए, 2 कान, 2 आंख, नाक, हाथ, पैर, जो भी सिस्टमैटिक बनाया, 2 पैर है, 2 हाथ है।
अब अगर मैं कहीं डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर को मैं सर्जरी कराऊं, मान लीजिए भाई मेरा सर्जरी करो, अब डॉक्टर क्या करे कि 2 हाथ की जगह पे 3 हाथ कर दे, 2 आंख की जगह पर 1 आंख कर दे, 2 कान की जगह पे 4 कान कर दे, 2 नाक कर दे, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा भैया जो मुझे बेसिकली बनाया गया था ना, तुमने उसको चेंज कर दिया है, तुमने मेरा पूरा का पूरा आधार ही चेंज कर दिया है, जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर था वायलेट कर दिया है, मतलब जो ओरिजिनली था उसको आपने बिल्कुल उल्टा ही कर दिया, उल्टा पलट कर दिया है। उसी तरीके से संविधान की जो मूलभूत भावना है, जो संविधान हमारा बनाया गया है, जो प्रियम्बल में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जितनी बातें संविधान में आदर्शवादी बातें कही गई हैं उसके खिलाफ है। एक तो यह मुद्दा आ रहा था। दूसरा कि इस रिजर्वेशन से एससी एसटी ओबीसी को बाहर किया गया है, क्यों किया गया है यह भी आधार दिया जा रहा था। तीसरा कहा जा रहा था कि भैया रिजर्वेशन का आधार तो सामाजिक और शैक्षणिक है, सोशल और एजुकेशनल है, बट आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? भाई संविधान में जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक है, लेकिन आपने एक नया आधार जोड़ दिया आर्थिक। आर्थिक आधार तो रिजर्वेशन का है ही नहीं, और आपने अगर 10% रिजर्वेशन दिया है जो कमजोर सवर्ण है उनको, वो भी आर्थिक आधार पर, ये क्या है? मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। ये पूरा का पूरा मामला था, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ छात्र साथ ही साथ जो डीएमके आरजेडी जैसी पार्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब उस पर आज फैसला आया है। 5 जजेस की बेंच, 5 जज की जो बेंच है वो बैठी, और 5 जजेस की बेंच जब बैठी उसमें 5 जज के नाम देख लीजिएगा। जस्टिस यूयू ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस दिनेश, जस्टिस बाला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला, ये 5 लोग शामिल थे। जिसमें से जो 2 लोग हैं सीजीआई जस्टिस यूयू ललित और जो रविंद्र भट्ट जी हैं, इन्होंने इसके अगेंस्ट में, अपोजिट में वोट दिया। आपको बता दूं कि जब जजेस की टीम बैठती है, बेंच बैठती है 5, 7, 11 की, तो कई बार कोई फैसले ऐसे होते हैं कि जब भाई जरूरी नहीं कि सारे लोग हाँ कर दें, सारे लोग ना कर दें। कई बार बोलते, कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना, फिर उसमें मेजोरिटी देखी जाती है। मान लीजिए 5 लोगों की बेंच है, तो 5 में अगर 2 ने बोला हाँ, 3 ने बोला ना, तो ना माना जाएगा, और अगर 2 ने बोला नहीं और 3 ने हाँ कर दिया तो हाँ माना जाएगा। सेम आज भी हुआ है। ये जो 5 जज की टीम थी, इसमें से चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस जो रविंद्र भट्ट हैं, इन्होंने अपोजिट में बोला, जबकि जो जस्टिस दिनेश एम, बाला त्रिवेदी जी और आदरणीय जस्टिस जेबी पारदीवाला जो है, उन्होंने इसके फेवर में कहा है। तो इस आधार पर क्या किया गया है? इस आधार पर जो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन है वो क्या किया गया है? 3 लोगों की मेजोरिटी के आधार पर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। इसको संवैधानिक माना गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना गया है, गलत नहीं माना गया है। अब सरकार का क्या पक्ष था इसमें? तो सरकार की तरफ से जो इसमें शामिल थे आदरणीय वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, उन्होंने क्या लॉजिक दिया था? उन्होंने लॉजिक दिया था कि भैया जो 50% का रिजर्वेशन है, कि भाई रिजर्वेशन जो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 50-50 डिवाइड करें तो ये बचे वाला जो 50 आपने एससी, एसटी, ओबीसी को दे दिया, और जो बचेगा 50% है, आपने इनडायरेक्टली ये कहा है कि ये किसके लिए रहेगा? जनरल के लिए रहेगा, क्योंकि आपने यही कहा है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, और अगर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि जो बचेगा 50% है वो आपने जनरल के लिए रिजर्व किया हुआ है। और हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि ये जो 50% रिजर्वेशन है, इसी में ही से 10% निकाल के हमने क्या किया है? जनरल के जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको दिया है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको दिया है। ये आधार दिया था आदरणीय के वेणुगोपाल ने। बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, और फाइनली आज के डिस्कशन में ये हुआ है कि जो 10% जो आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये कंटिन्यू रहेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। तो ये पूरी की पूरी न्यूज है। इसमें आने वाले समय क्या अपडेट होता है, आने वाले समय क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि जब कोई आरक्षण पर, जैसे या पहले एससी एसटी के एक्ट पर जो संशोधन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, फिर कई बार आंदोलन होने लगते हैं, बहुत चीजें होने लगती हैं। तो अब आगे इसमें क्या न्यूज में क्या अपडेट आएगा वो आने वाले समय आपको बताएंगे। अभी तक की ये न्यूज थी। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स।